देखती आंखों सुनते कानों, मेरी तरफ से मसीह यस्सु में आपकी सलामती हो। मेरी नज़र में आप मुबारक हैं, क्योंकि आप खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार रहते हैं और अक्सर आप मेरे पैगामात सुनते हैं, उससे बरकत पाते हैं। और यकीनन ये लिखा है, मुबारक हो तुम जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हो। ज़िंदा और पाक खुदा के उस कलाम को आप सुनने के लिए प्यास रखते हैं, क्योंकि रास्तबाजी का आगाज़ ईमान से होता है और ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब हम कलाम सुनते हैं हमें ईमान पैदा होता है और इस ईमान के सबब से फिर हम उस ईमान को रखते हैं। पहले ईमान लाना है, फिर ईमान रखना है, फिर उस ईमान के सबब से हम अपने वो ईमान हमारा अकीदे में बदल जाता है और फिर इस तरह हम उसकी पैरवी शुरू कर देते हैं। पैरवी के बाद फिर इस तरह वो प्रोसीजर महारत में चले जाते हैं। हम उस ईमान पर चलते चलते इतने माहिर हो जाते हैं कि हम खुदा पर भरोसा करना सीख लेते हैं। इस तरह खुदा की ये उस बख्शिश को हम जान सकते हैं। मैं इसीलिए आपको मेरी नज़र में आप मुबारक हैं, क्योंकि आप रास्तबाजी का आगाज़ सुनने से होता है और मैं समझता हूँ कि आप खुदा का कलाम सुनने के मुश्ताक हैं। इसीलिए आप इस वक्त मेरा ये पैगाम सुन रहे हैं, जो खुदा ने मेरे ख़यालात के वसीला से, मेरी अकल और मेरी बसीरत के सबब से मुझे बख्शा है। और मैं एक छोटा सा किताबचा है, ये मेरे हाथ आया और इसका अनवान है ए खुदाया हमें बचा। और ये एक छोटा सा किताबचा है। इस किताबचे में एक इसकी बैक में एक खूबसूरत आयत, यूँ तो सारी आयत खूबसूरत हैं, खुदा का कलाम है, लेकिन आज मैं जिस आयत पर बात करूँगा इसकी बैक साइड में ये लिखी है, मत्ती की अंजील 7 बाब और उसकी 12 आयत को यहाँ कोट किया गया है। और यहाँ जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरेत और नबियों की तालीम यही है। मैं यहाँ दो चीज़ों को आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, चाहना और करना। मैं आज के इस दौर में ये देख रहा हूँ कि ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं कर रहे। और ये मूसा तौरेत और मूसा की तालीम है। मूसा की शरीयत में बदला है कि अगर तुम कत्ल करोगे, तुम्हें कत्ल के बदले कत्ल है, आँख के बदले आँख है, दांत के बदले दांत है, इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त है, बेइज्जती के बदले बेइज्जती है, और रद्द करने के बदले रद्द किया जाना है। यानी मूसा की शरीयत हमें ये बताती है कि जो कुछ तुम करोगे वही तुम्हारे साथ किया जाएगा। और यही तमाम अंबिया और तौरेत की तालीम है। यानी पुराना अहदनामा हमें ये सिखाता है कि जो कुछ हम करेंगे वही हमारे साथ किया जाएगा। यकीनन ये सच है। मैं आज चंद बातें, चाहत हमारा टॉपिक क्या होगा, चाहना और करना। चाहना और करना। हम बहुत सी चीज़ों की चाहत करते हैं। सबसे पहले जो इंसान की चाहत ये है कि लोग उसे कबूल करें। जब लोग उसे कबूल करें, उसकी चाहत है, तो उसे भी लोगों को कबूल करना है। अगर आप दूसरों को कबूल नहीं करेंगे तो दूसरे आपको कबूल नहीं करेंगे। अगर आप दूसरों की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो दूसरे आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। लेकिन मसीह की शरीयत को मानने वाले तो उनकी भी इज़्ज़त करेंगे जो जिसकी आप बेइज्जती करेंगे। यानी जब वो बेइज्जती उनकी होती है तो भी वो बेइज्जती करने वालों को कहते हैं कि अब आप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। ये तो मसीह की शरीयत है। लेकिन तौरेत और मूसा की तालीम यही है कि मसीह की शरीयत को सीखने से पहले लाजम है कि हम मूसा की तौरेत और उसको सीखें, क्योंकि वो हमें बदले की बात करती है। मैंने बहुत सारे लोगों को, ख़ासकर इस दौर में 80 से 90% लोगों को देखा है कि वो चाहते हैं कि लोग उन्हें कबूल करें, लेकिन वो लोगों को कबूल नहीं करते। वो चाहते हैं कि लोग मेरी इज़्ज़त करें, लेकिन ख़ुद दूसरों की बेइज्जती करते हैं। वो चाहते हैं कि लोग हमसे मोहब्बत रखें, लेकिन वो दूसरों से नफ़रत रखते हैं। और ये वो हालत है कि जिसमें हम कह सकते हैं कि वो सी क्लास में है।
क्योंकि जो इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त करते हैं वो मूसा की शरीयत के मुताबिक है, जो बेइज्जती के बदले बेइज्जती करते हैं वो मूसा की शरीयत के मुताबिक है। लेकिन जो दिल की शरीयत पर चलते हैं वो तो इज़्ज़त करने वालों की भी बेइज्जती करते हैं, तो ये ख़तरनाक बात है। लेकिन जो मसीह की शरीयत है वो इज़्ज़त के बदले भी इज़्ज़त करते हैं और बेइज्जती के बदले भी क्या करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। हमारे लिए ये मुश्किल मामला है, हमारे लिए ये तलख़ मामला है कि हम इस वक्त बी क्लास भी नहीं बल्कि सी क्लास के मुआशरे में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप सी क्लास में हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम सी क्लास के मुआशरा में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जहाँ पर लोग इज़्ज़त चाहते हैं मगर करते नहीं हैं। चाहना और करना लाजम है। इसीलिए इस आयत के हवाले में पहाड़ी वाज का ये हिस्सा है जिसमें यीशु मसीह ने ये बयान किया है कि अगर तुम चाहते हो कि जो कुछ तुम चाहते हो वही करो। हम करते नहीं मगर चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ भलाई करें, लेकिन हम किसी के साथ भलाई करना पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं मगर करते नहीं हैं। अगर हम ये देखें इज़्ज़त से हटकर आप नफ़े की बात चाहें, आप चाहते हैं कि हम हर तरफ से मुझे नफ़ा हो, लेकिन आप भी कभी दूसरों के नफ़े के लिए सोचते हैं? नहीं, हम दूसरों का नुकसान करके अपना नफ़ा करते हैं, और ये ख़तरनाक बात है। इसका मतलब है कि हम बी क्लास में भी नहीं बल्कि सी क्लास में हैं, क्योंकि जो लोग चाहते हैं और करते हैं, जो कुछ चाहते हैं कि लोग उनके साथ करें वो भी उन लोगों के साथ वैसा ही करते हैं, तो ये मूसा की शरीयत को पूरा करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं, मैंने एक शख्स को देखा, वो एक दफ़ा कह रहा था, यार ये क्या बात है, क्रिसमस पे लोग आते हैं 500 रुपया मेरे बच्चों को दे जाते हैं, तो मैं 500 में 100 मिला के 600 उनके बच्चों को दे आता हूँ, तो इसका क्या फ़ायदा है। मैंने कहा भाई जी फिर आप क्या चाहते हैं। कहते मैं चाहता हूँ जो दे जाए ना वो उसको वापस ना देना पड़े। यानी इसका मतलब ये है कि वो बंदा सी क्लास का है, वो चाहता है कि मुझे मिले लेकिन मैं किसी को दूँ कुछ नहीं। और ये आप याद रखें कि खुदा की सिफत यह है कि वो देता ही है, किसी से कुछ लेता नहीं है। एक दिन एक शख्स कहता है फिर दयाकी का मुतालबा कौन करता है, ये बेटे की बात है। बहरहाल मैं इस मसले में उलझना नहीं चाहता, लेकिन बाप किसी से कुछ नहीं लेता, वो देता ही है। जिस तरह मैंने आप जिस्मानी ज़िंदगी में देखें, बेटियों के बारे में कहा जाता है कि बाप बेटियों को देता ही है, बेटियों से कुछ लेता नहीं है। ये हमारी पाकिस्तानी रस्म व रवाज के मुताबिक भी है कि हम देते हैं बेटियों को, लेते कुछ नहीं है। तो इसी तरह खुदा जो है वो अपने बेटों और बेटियों को देता ही है, उनसे कुछ लेता नहीं है। लेकिन शैतान है वो लेता ही लेता है, कुछ देता नहीं है। और मूसा की शरीयत कहती है जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें कुछ दें, तुम भी उनको कुछ दिया करो। यानी हम देना पसंद नहीं करते, लेना पसंद करते हैं। खुदा ने फिर शरीयत बना दी कि ए निकम्मे इंसान, तू कम अज़ कम अगर 100% मैं तुझे देता हूँ, 100 रुपया देता हूँ, तो उसमें 10% मुझे दे दे, 10 मुझे दे, ताकि इस बात को तू सीख ले, देना सीख ले। और इस वक्त देना सबसे मुश्किल काम है। और मोहब्बत की निशानी भी यही है कि पहला करंथियों और उसके 13 बाब में ये फरमाया गया है कि मोहब्बत अपनी बेहतरी नहीं चाहती। और जब अपनी बेहतरी नहीं चाहती तो मैं सोच रहा था कि इस वक्त तो दुनिया में फिर मोहब्बत का कोई नाम है ही नहीं है। सब लोग अपनी बेहतरी चाहते हैं, कोई भी अपना नुकसान करना पसंद नहीं करता। और इसी पहला करंथियों के ख़त में ही ये मेंशन है कि तुम अपना नुकसान क्यों कबूल नहीं करते। ये अजीब बात है, ये मसीह की शरीयत है। लेकिन मूसा की शरीयत कहती है कि नुकसान के बदले नुकसान है और फ़ायदे के बदले फ़ायदा है। मसीह शरीयत कहती है नहीं, जिसने तेरा नुकसान किया तू उसका भी फ़ायदा कर। तो ये कुछ फ़र्क बात है। लानत के बदले बरकत चाहना ये मसीह शरीयत है, लेकिन मूसा की शरीयत कहती है कि लानत के बदले लानत है और बरकत के बदले बरकत है। और जो सी क्लास दिल की शरीयत है वो ये कहती है कि लानत के बदले तो लानत है ही है, जो तुझे बरकत देते हैं उन पर भी लानत करो। और ये
انتہائی خطرناک بات ہے کہ اس وقت ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں خصوصاً جہاں پر سی کلاس کے لوگوں کی کثرت ہے. چلو اگر آپ کی نظر میں 90 نہیں 95 نہیں 80%، شاید 70%، شاید 60% اور شاید 50% لوگ اس وقت سی کلاس میں زندگی بسر کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں لیکن وہ خود دوسروں کی عزت نہیں کرتے. وہ چاہتے ہیں کہ میں امن میں زندگی بسر کروں لیکن وہ امن کی باتیں نہیں کرتے، امن کی چال نہیں چلتے. اس لیے یہ لازم ہے کیونکہ انسان حد سے زیادہ لالچی ہو چکا ہے. اور میں آج کے اس پیغام میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ موسیٰ کی شریعت کو بھی نہیں پورا کرتے تو پھر آپ نجات سے کافی دور ہیں، کیونکہ نجات کے قریب آنا یہ لازم ہے. اگر آپ اس شریعت کو کر بھی لیتے ہیں تو اس کے بعد ایک اور شریعت ہے، اور وہ یہ شریعت ہے کہ جو لوگ تمہاری بے عزتی کرتے ہیں ان کی عزت کرو، جو تم پر لعنت کرتے ہیں ان کے لیے برکت چاہو. یہ مسیح کی شریعت ہے، اور یہ ذرا مشکل آپ کو لگ رہی ہے کیونکہ ابھی تک ہم موسیٰ کی شریعت کو بھی پورا نہیں کر پائے. اس لیے لازم ہے کہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے، پرانے عہد نامے کی تعلیم یہی ہے کہ جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کرو. اگر ہم مسیح کی شریعت کو پورا نہیں کر سکتے، اے کلاس کو نہیں ہے تو کم از کم بی کلاس میں تو آپ ایسا کریں. آج کے دور میں ہمارے بچے جو خاص کر پاکستانی بچے ہیں، میں نے دیکھا کہ بیشتر، یہ نہیں کہ سب برے ہیں، لیکن میں نے 70 سے 80% بچوں کو یہ دیکھا ہے وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے رشتہ دار ایون ماں باپ بھی ان کی عزت کریں، مگر وہ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، وہ بدلے میں بھی ایسا نہیں کرتے. اور یہ اس وقت ہمارا معاشرہ اس سطح پر جا چکا ہے جہاں سے یہ ضرورت ہے اس آیت کو پورا کرنے کی. اور یہ بھی ابھی موسیٰ کی شریعت ہے کہ جس طرح تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ وہ ایسا ہی کرو. اور لازم ہے کہ چاہنا اور کرنا. ہم بہت ساری چیزوں کی چاہت اپنے بارے میں رکھتے ہیں کہ لوگ میری رسپیکٹ کریں، لوگ مجھے قبول کریں، لوگ مجھے پیار کریں، لوگ مجھ سے محبت رکھیں. اور یہ سب چیزیں ہم چاہتے تو ہیں لیکن یہ سب چیزیں ہم کرتے نہیں ہیں. جو کچھ تم چاہتے ہو وہ کرو بھی دوسروں کے ساتھ، اور یہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق ہے. خداوند اس کلام کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. یسوع کے نام میں آمین.